नवी वाले सभी विद्यार्थी तैयार हो जाइए, क्योंकि आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है गणित विषय का पेपर, जो कि आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। जैसा कि हमने आपको हिंदी विषय का भी पेपर बताया था और संस्कृत का भी बताया था। दोनों ही पेपर 101% रियल साबित हुए थे, और इसी प्रकार से जो मैं आपको गणित विषय का पेपर बताऊँगा वो भी आपकी एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी वीडियो को अंत तक देखेंगे, क्योंकि जो पेपर हमारे द्वारा बताए जाते हैं रियल साबित होते हैं। ऐसे पेपर हम सभी विद्यार्थियों को बताते हैं। बिना समय गंवाए शुरुआत करेंगे हम हमारे प्रश्नों से। यहाँ पर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प चुनकर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न दिया गया है 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है। ऑप्शन है 8, 6, 4 या फिर 16। यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का जो करेक्ट उत्तर होगा 64 की घात 1/4 का जो करेक्ट उत्तर होगा वो हो जाएगा 8। इसका मान 8 आपको याद रखना रहेगा। सभी विद्यार्थियों को वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि हम जो पेपर बता रहे हैं रियल साबित हो रहे हैं और सारे के सारे पेपर आपको देखना है। जैसा कि हम आपको 4 सेट के माध्यम से सारे पेपर बता देंगे। अगर 4 सेट आपने पढ़ लिए तो ऐसा कोई सा प्रश्न नहीं रहेगा जो कि एग्ज़ाम से बाहर हो। यहाँ पर एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, तो द्विघात, त्रिघात या फिर द्विपद या फिर रैखिक पद। यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा, जहाँ पर एक घात हो उसे रैखिक पद कहा जाता है, तो रैखिक पद यहाँ पर सभी विद्यार्थी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है और दिया गया है एक्स अक्ष की समीकरण का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर इसमें आप बताएंगे y = 0 आपका सही होगा। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, तो कर्ण यहाँ पर आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है और गोले का आयतन क्या होगा। गोले का आयतन आप सभी विद्यार्थियों को याद रखना है। 4/3 πr³ विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आप सभी विद्यार्थियों का सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने और उसमें दिया गया है 90 - 120 का जो वर्ग चिन्ह है ना, ये वर्ग चिन्ह है, तो आपका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा। यहाँ पर 105 यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का सही उत्तर हो जाएगा। 105 विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना रहेगा, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। और पहला प्रश्न दिया गया है 3x³ में x³ का गुणांक है, तो x³ का गुणांक आपको 3 बताना है। 3 मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक है वो 0 और 0 होते हैं। यदि 3x = 24 तब x का मान क्या होगा, तो x का मान सभी विद्यार्थियों को बताना है 8। 8 आपका सही उत्तर होगा। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण परस्पर करते हैं, तो दोनों जो विकर्ण होते हैं समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे समद्विभाजित। ठीक, समद्विभाजित आपका सही उत्तर हो जाएगा। दो वृत्त सदैव होते हैं, तो दो वृत्त जो होते हैं वो सदैव समरूप होते हैं, तो यहाँ पर समरूप हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछा गया है, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। यहाँ पर वर्ग चिन्ह बताना है। वर्ग चिन्ह बराबर ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा अपॉन ... तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर बताना रहेगा 2। ठीक, यहाँ पर 2 फिल करेंगे। अगला क्वेश्चन आ चुका है जिसमें आपको सत्य असत्य दिए गए हैं। सभी विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा जितने भी पेपर आपको बताए जा रहे हैं रियल साबित हो रहे हैं। √2 एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट उत्तर होगा असत्य हो जाएगा। बहुपद x² + 2x + 3 एक द्विपदी बहुपद है, तो ये भी द्विपदी नहीं है, यहाँ पर गलत होगा। बिंदु 03 तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, तो यहाँ पर ये भी आपका हो जाएगा असत्य। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे पूछा गया है बिंदु 05 समीकरण y = 5x + 5 का हल होगा, तो यहाँ पर आप करेक्ट जो उत्तर बताएंगे ये सत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज में दो समकोण नहीं हो सकते हैं, तो नहीं हो सकते हैं, ये सत्य है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होगा, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। जोड़ी आ चुकी है आपकी स्क्रीन के सामने। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना है और वीडियो को भी लाइक आपको करना रहेगा। जोड़ी मिलाना है। यहाँ पर x अक्ष के निर्देशांक में आप मिलाएंगे भुजा, 0, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी से मिलाएंगे। एक बिंदु की विमाओं की संख्या, तो एक बिंदुओं के विमाओं की संख्या में आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे,
सभी विद्यार्थी और वो हो जाएगा 0। ठीक, यहाँ पर आप 0 से मिलाएंगे। सरल कोण में आप सभी विद्यार्थियों का होगा 180 डिग्री होगा आपका सही उत्तर। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर हो, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा समांतर चतुर्भुज कहलाता है। दो बराबर वृत्तों की त्रिज्याएं में आप मिलाएंगे ऑप्शन नंबर सी, बराबर होती हैं, तो बराबर से मिलाएंगे। हीरोन के सूत्र में एस बराबर क्या होगा, तो एस बराबर ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आ चुका है अगला क्वेश्चन, जिसमें आपको एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, बहुपद 2 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस 2y की घात 8 की घात लिखिए। तो यहाँ पर 8 की घात आपको 8 लिखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अक्षों का प्रतिच्छेदन बिंदु क्या कहलाता है, तो उसे हम मूल बिंदु कहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों का मूल बिंदु हो जाएगा मूल बिंदु। रैखिक समीकरण में चर राशि की उच्चतम घात होती है, तो 1 होती है, 1 लिखेंगे। पूर्ण कोण का मान क्या होता है, तो पूर्ण कोण का मान होता है 360 डिग्री का। किसी त्रिभुज में अधिकतम कितने अधिक कोण हो सकते हैं, तो 1 है ना, 1 हो सकता है। वर्ग 10-20 का जो मध्य मान है वो होता है, मध्य का है 15 है ना, जो कि मध्य में है। सभी स्क्रीनशॉट लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगला जो सेट पेपर है काफ़ी जल्द आने वाला है, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।